बच्चों, आज के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 10th की पोएट्री का तीसरा लेसन पढ़ेंगे, अ टाइगर इन द जू। अ टाइगर इन द जू, जिसे लेस्ली नॉरिस ने कंपोज किया है। इस पोयम में उन्होंने बाघ के मनोदशा का जिक्र किया है। एक बाघ वो जो जंगल में रहता है, उसकी मनोदशा क्या होती है, उसका व्यवहार कैसा होता है, और एक बाघ वो जो चिड़ियाघर में होता है या पिंजरे में कैद होता है, उस बाघ का मनोदशा क्या होता है, उसकी मनोस्थिति क्या होती है, दोनों का तुलना उन्होंने अपने इस पोयम में किया हुआ है। तो आइए इस पोयम की शुरुआत हम लोग लेस्ली नॉरिस के ही शब्दों में करते हैं। लेस्ली नॉरिस लिखते हैं अपने पहले स्टेंजा में, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। लिखती हैं कि ही स्टॉक्स, स्टॉक्स का मतलब होता है शान से चलना। ही स्टॉक्स, वह शान से चलता है, वह गर्व से चलता है। इन हिज विविड स्ट्राइप्स, विविध का मतलब होता है चमकीली, स्ट्राइप का मतलब होता है धारियाँ। बाघ के बॉडी पे जो चमकीली धारियाँ होती हैं, उन धारियों के साथ वो शान से चलता है जब वो पिंजरे में कैद हो जाता है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, द फ्यू स्टेप्स, कुछ ही कदम चल पाता है। द फ्यू स्टेप्स, कुछ ही कदम चल पाता है। ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे का, अपने पिंजरे का कुछ ही कदम चल पाता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, ऑन पैड्स, पैड्स का मतलब होता है पैर का तलवा। ऑन पैड्स, वेलवेट ऑफ वेलवेट क्वाइट, वेलवेट की तरह मुलायम है, कोमल है। जो बाघ है उसका जो पैर का तलवा है वो वेलवेट की तरह कोमल और मुलायम है। क्वाइट, और क्वाइट शांत, यानी जब बाघ चलता है तो उसके पैर से तनिक भी आवाज़ नहीं आती है, बिल्कुल शांत होता है। इन हिज क्वाइट रेज, और इन हिज क्वाइट, और उसके इस शांति में, और उस बाघ के इस शांति में रेज होता है, क्रोध होता है, यानी वो गुस्से में होता है। क्यों? क्योंकि उसे उसके वास्तविक वातावरण जंगल से निकाल करके पिंजरे में कैद कर लिया गया है। इसलिए वो शांत तो दिखाई देता है, लेकिन अंदर से वो क्रोधित होता है। तो इस तरह से पहला स्टेंजा हो गया। अब हम लोग दूसरे स्टेंजे पर चर्चा करते हैं। दूसरा स्टेंजा वो लिखते हैं कि ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, यानी जब वही बाघ जंगल में होता है तो वो क्या करता है। लिखते हैं कि ही शुड बी लर्किंग, लर्किंग, ही शुड बी, तो वो कल्पना करते हैं, वो उम्मीद करते हैं कि ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। जब वो जंगल में होता है तो वो कल्पना करते हैं कि वो लर्किंग कर रहा होगा। लर्किंग, लर्किंग का मतलब होता है घात लगा करके बैठना, छुप करके बैठना किसी दूसरे जानवर का शिकार करने के लिए। तो लिखते हैं लेस्ली नॉरिस कि ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, छाया में। शैडो का मतलब होता है छाया। वो छाया में शिकार करने के लिए छुप करके घात लगा करके बैठा होगा। आगे लिखते हैं स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और आगे अपने कल्पना को बढ़ाते हैं और कहते हैं कि शायद वो लंबे घासों में सरक रहा होगा। नियर द वाटर होल्स, और लिखते हैं नियर, पास में, ऑफ वाटर होल्स, जलाशय के। वाटर होल्स जलाशय या पानी का तालाब। तो पानी के तालाबों के पास वह होगा। वेयर प्लम्प डियर पास, वेयर जहाँ से प्लम्प मोटे ताजे, डियर पास हिरन गुजरते हैं, उन रास्तों पे वो घात लगाए बैठा होगा। तो इस तरह से आपका ये दूसरा स्टेंजा हो गया। अब तीसरा स्टेंजा पे चर्चा करते हैं। तीसरा स्टेंजा लिखते हैं कि ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस, ही शुड बी स्नार्लिंग, वह अर्थात बाघ शुड बी स्नार्लिंग, स्नार्लिंग का मतलब घुर्राना, स्नार्लिंग कर रहा होगा अराउंड हाउसेस, घर के चारों तरफ।
एट द जंगल्स एज, एट द जंगल्स जो जंगल के एज किनारे पर है, अर्थात जो घर जंगल के किनारों पे हैं उन घरों के पास वह गुर्रा रहा होगा। बेयरिंग हिज वाइट फैंस, वेयरिंग वेयर कर रहा होगा, दिखा रहा होगा, हिज वाइट अपने सफेद फैंस को, दांतों को, अपने सफेद दांतों को वह दिखा रहा होगा, हिज क्लॉज और अपने पंजों को भी दिखा रहा होगा, टेरोराइजिंग और आतंकित कर रहा होगा द विलेज गांव को, अर्थात गांव के लोगों को अपने दांतों को दिखाकर, अपने पंजों को दिखाकर उन्हें डरा रहा होगा, उन्हें आतंकित कर रहा होगा। ये कल्पना करते हैं कि अगर बाघ जंगल में इस समय होगा तो वो क्या कर रहा होगा। आगे चौथे स्टेंजा में लिखते हैं कि बट लेकिन अब इस बाघ को क्या किया गया है, बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, बट लेकिन ही इज लॉक्ड, उसे लॉक कर दिया गया है, अब उसे लॉक कर दिया गया है इन अ कंक्रीट सेल, कंक्रीट के सेल में, सेल यानी छोटा कमरा, कंक्रीट मतलब सीमेंटेड, सीमेंट ईंटे का बना हुआ, तो सीमेंटेड कमरे में अब उसे क्या कर दिया गया है, कैद कर दिया गया है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और हिज स्ट्रेंथ और उसकी जो ताकत है, उसके ताकत को क्या किया गया है, बिहाइंड बार्स कर दिया गया है, सलाखों के पीछे कैद कर दिया गया है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केस, उसके बावजूद वह क्या करता है, स्टॉकिंग करता है, वो चलता है, द लेंथ ऑफ हिज केस, जो लेंथ है, जो लंबाई है उसके केज की, पिजड़े की, उस पिजड़े के लंबाई भर में वह चलता है। इग्नोर करते हुए, उपेक्षा करते हुए, विजिटर्स जो यात्री लोग उसे पिजड़े घर में, चिड़ियाघर में देखने के लिए आए हुए हैं, उन्हें इग्नोर करते हुए वह अपने पिजड़े में शान से चलता है। ये चौथा स्टेंजा हो गया। अब पांचवें स्टेंजा में लिखते हैं लेस्ली नोरेस कि ही हेयर्स, वह हेयर्स सुनता है, वह सुनता है द लास्ट वॉइस, आखिरी आवाज को, ही हेयर्स वह सुनता है द लास्ट वॉइस, आखिरी आवाज को, एट नाइट रात को वो आखिरी आवाज सुनता है, द पेट्रोलिंग कार्स, जो पेट्रोलिंग कार्स हैं, पेट्रोल से चलने वाली जो कार हैं, जब रात में गुजरती हैं तो चिड़ियाघर में बैठे बैठे वह उस शहर की आखिरी गुजरने वाली कार की आवाज को सुनता है। एंड स्टेयर्स और घूर करके देखता है, स्टेयर्स करता है विद हिज ब्रिलियंट आइज, अपनी चमकीली आंखों से, ब्रिलियंट का मतलब होता है चमकीला, तेज, तीक्ष्ण, वह अपनी चमकीले, तेज और तीक्ष्ण आंखों से वह तारों को देखता, घूरता है, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, चमकीले तारों को, वह अपने पिंजरे में बैठा बैठा चमकते हुए तारों को अपनी चमकीली आंखों से देखता है। तो इस तरह से यह पोयम खत्म हो गया। और इस पोयम में लेस्ली नोरेस ने दो बाघों का तुलना किया है कि एक बाघ वो जो जंगल में होता है वो कैसा, किस तरह से जीवन जीता है, और एक वो बाघ जो पिंजरे में होता है वो किस तरह से जीवन जीता है। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि यह लेसन आपको समझ में आ गया होगा, और यदि यह पाठ आपके नॉलेज में थोड़ी सी भी वृद्धि करता है, आपके लिए थोड़ा सा भी वैल्यूएबल है, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।